10-12 साल का एक लड़का हर रोज अपनी माँ से जिद करता कि उसे भगवान देखना है। उस छोटे से बच्चे के मन में भगवान को देखने की, भगवान को पाने की इतनी ललक, इतनी लालसा आई कहाँ से? एक्चुअल में उस बच्चे की माँ धार्मिक नेचर की थी और वो हर रोज अपने बेटे को धर्म की, भगवान की कहानियां सुनाती रहती। वो अपने बेटे का चरित्र निर्माण करना चाहती थी, वो अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनाना चाहती थी, इसलिए वो अपने बेटे को नैतिक कहानियां सुनाती और इन कहानियों के कारण ही उस बच्चे के मन में भगवान को देखने की इच्छा पैदा हुई और वो जिद करता अपनी माँ से कि मुझे भगवान से मिलाओ, मुझे भगवान दिखाओ। उसकी माँ हर रोज कोई ना कोई बहाना लगा के उस बच्चे को टाल देती। लेकिन एक दिन वो बच्चा अपनी जिद पे अड़ गया कि मुझे भगवान देखना है। वो कोई और बात सुनने को तैयार ही नहीं था, सिर्फ एक ही जिद पकड़ के बैठा रहा कि मुझे भगवान देखना है। उसकी माँ ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत टालने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का नहीं माना। वो लड़का एक ही बात पकड़ के बैठा रहा कि मुझे भगवान से मिलना है, मुझे भगवान दिखाओ, मैं भगवान को देखना चाहता हूँ। जब उसकी माँ अपने बच्चे की जिद के आगे लाचार हो गई तो उसने अपने बेटे को कहा कि ठीक है, तुम खुद जाकर भगवान को ढूंढो, बाहर जाओ और भगवान को खोजो। भगवान किसी भी रूप में, किसी भी रंग में, किसी भी वेश में तुम्हारे सामने आ सकते हैं, तुमने भगवान को पहचानना है। उसकी माँ ने सोचा कि शायद मेरी इस बात से बच्चा डर जाए और भगवान से मिलने की जिद छोड़ दे, लेकिन वो बच्चा मानने वाला नहीं था। वो बच्चा अपनी माँ की बात मानकर घर से बाहर भगवान की तलाश में निकलने लगा। तो उसकी माँ ने सोचा कि बच्चा है, सारा दिन कहाँ घूमेगा, भूख भी लगेगी इसको। उसने कुछ खाना उसको एक पोटली में बांध कर दे दिया और अपने बेटे को बोला कि जब भी तुम्हें भूख लगे ये खाना खा लेना। उस बच्चे ने वो पोटली ली और मन में एक विश्वास लिया कि भगवान मुझे जरूर मिलेंगे, भगवान को मैं देखकर ही वापिस आऊंगा। घर से निकल पड़ा। इसी विश्वास के साथ वो घर से निकला कि मैं आज भगवान को मिलकर ही वापिस लौटूंगा। सारा दिन वो भगवान की तलाश में भटकता रहा, लेकिन उसको भगवान नहीं मिले। जब वो घूमते घूमते भगवान की तलाश में थक गया तो वो एक पार्क में चला गया। उसको भूख भी बहुत लगी थी, तो वो एक पार्क में चला गया, एक बेंच पर बैठ गया कि चलो यहाँ बैठकर मैं खाना खा लेता हूँ। दूसरी तरफ उसी शहर में एक बुजुर्ग औरत अपने पति के साथ रहती। उसका पति बहुत बीमार था, वो बिस्तर से हिल भी नहीं पा रहा था और 2-3 दिन से उन लोगों को खाने का एक दाना भी नहीं मिल पाया था। वो बुजुर्ग कब तक बिना खाने के भूखे पेट रह सकते थे? तो वो बुजुर्ग महिला अपने बीमार पति को बिस्तर पर छोड़कर खाने की तलाश में घर से निकल पड़ी। उसके मन में विश्वास था कि भगवान उसके खाने का अरेंजमेंट जरूर करेंगे, भगवान उसको खाना जरूर देंगे। इसी विश्वास को मन में लेकर वो अपने घर से बाहर निकल पड़ी कि मैं खाना अरेंज करके आती हूँ। सारा दिन वो खाने की तलाश में भटकती रही, लोगों के आगे गिड़गिड़ाई, लोगों से भीख मांगी, लोगों से काम भी मांगा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। वो बेचारी भूखी प्यासी सारा दिन भटकती रही कि चलो कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन ना तो उसको काम मिला और ना उसको खाना मिला। भटकते भटकते वो थक हार कर एक पार्क में चली गई और एक बेंच पर बैठ गई। उसी बेंच पर वो 10-12 साल का लड़का भी बैठा हुआ था और उस लड़के ने खाना खाने के लिए जैसे ही अपनी पोटली खोली और जैसे पहले निवाला तोड़ा ही था तो उसकी नज़र उस बुजुर्ग औरत पर पड़ी जो उसकी पोटली में पड़े खाने को निहार रही थी। उस औरत की आंखों में खाने की लालसा को वो लड़का समझ गया। वो समझ गया कि इसको खाने की ज़रूरत ज़्यादा है। तो उसने बुजुर्ग औरत से पूछा कि अम्मा, क्या आपको खाना चाहिए? वो बेचारी बुजुर्ग औरत मुंह से तो कुछ नहीं बोली, लेकिन संकोचते हुए उसने हाँ में सिर हिला दिया। तो उस लड़के ने वो अपनी पोटली का सारा खाना बांधा और उस बुजुर्ग महिला को दे दिया। बुजुर्ग महिला को खाना देकर उस लड़के को एक अजीब सी शांति मिली, एक अजीब सा सुकून मिला और इसी सुकून के साथ वो अपने घर वापस चला गया। वो बुजुर्ग महिला भी उस खाने की पोटली को लेकर अपने घर वापस चली गई। जब वो लड़का घर वापस आया तो उसकी माँ ने पूछा कि हाँ, क्या उसने भगवान को देखा? लड़का बोला कि हाँ, वह भगवान से मिला और उसने भगवान को खाना भी दिया है। उसकी माँ ने पूछा कि भगवान कैसे दिखते हैं? तो लड़का बोला कि आपने ही तो बोला था भगवान किसी भी रूप में मेरे सामने आ सकते हैं। भगवान एक गुड़िया के रूप में मेरे सामने है और उन्होंने मुझसे खाना भी मांगा। मैंने अपने सारा खाना भगवान को दे दिया और भगवान को खाना देकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरी इच्छा भी पूरी होगी कि भगवान को मैंने देखना है। अपने बेटे की बात सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। दूसरी तरफ वो बुजुर्ग महिला उस लड़के से मिले खाने को लेकर जब अपने घर वापस आई और जब अपने बीमार पति को वो खाना खिलाने लगी तो उसके पति ने पूछा कि वो खाना उसको कहाँ से मिला। तो वो बुजुर्ग महिला बोली कि ये खाना खुद भगवान आकर उसको लेकर गए। उसका पति बड़ा हैरान हुआ कि भगवान कैसे आकर खुद खाना देकर जा सकते हैं।
और उसने अपनी वाइफ से बोला कि पूरी डिटेल में बताओ एक्चुअल बात है क्या। तो बुजुर्ग महिला बोली कि वो सारा दिन खाने की तलाश में भटकते भटकते एक पार्क में चली गई और वहाँ पार्क में एक बेंच पर भगवान उसको एक बच्चे के रूप में मिले और वो बच्चा उनको वो खाना देकर गया। उसने बताया कि कैसे वो पार्क में बच्चा मिला और खाना देकर चला गया। ये बात बताते हुए उस महिला के चेहरे पर ना एक अजीब सी चमक थी। उसने भगवान को देखा, उसके हाथों से खाना भी लिया। उस लड़के का ये विश्वास पूरा हुआ कि वो भगवान को देखना चाहता है और उस बुजुर्ग महिला का ये विश्वास पूरा हुआ कि भगवान उसके खाने का प्रबंध जरूर करेंगे। दोनों की मनोकामना पूरी हुई और दोनों के लिए वो भगवान थे। उस बच्चे के लिए वो औरत भगवान थी और उस औरत के लिए वो बच्चा भगवान था। इस कहानी की जो लर्निंग है वो ये है कि जरूरी नहीं कि भगवान हर जगह हेल्प करने के लिए पहुंचे, वो खुद हर जगह नहीं पहुंचेंगे, लेकिन किसी ना किसी को जरिया बनाकर वो जरूर भेजते हैं। हमारी नीयत, हमारा इंटेंशन अगर सही है तो भगवान हमारा मुश्किल टाइम में जरूर साथ देंगे, हमारी हेल्प जरूर करेंगे। और किसी के मुश्किल टाइम में किसी की हेल्प करते टाइम जो इंसान आगे आ जाए उसके लिए तो वही भगवान है। हमारी एक छोटी सी मदद ना जाने किसी के लिए कितना बड़ा काम कर जाए, कितनी बड़ी हेल्प बन जाए उसकी। तो लाइफ में जब भी किसी की हेल्प करने का मौका मिले तो मौका कभी मिस मत करना। जब भी आप किसी की हेल्प करने जाते हो तो हमेशा ये सोच के करना कि आप भगवान की हेल्प कर रहे हो। देखना कितना ज़बरदस्त सुकून आपको मिलेगा। किसी की हेल्प करना लेकिन बिना किसी स्वार्थ के करना, निस्वार्थ होकर किसी की हेल्प करना, बहुत शांति मिलेगी। और दूसरा लेसन जो हमें इस कहानी से मिलता है कि अगर मन में विश्वास हो और हमारी जो इंटेंशन है वो सही हो तो हमारी हर मनोकामना जरूर पूरी होती है। मन में विश्वास रखो, बिल्कुल पॉजिटिव एफर्ट लगाओ, आपको रिजल्ट भी बड़े पॉजिटिव मिलेंगे। तीसरा लेसन जो हमें इस कहानी से मिलता है कि जीवन में जब भी कोई इंसान आपको मिलता है ना तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा और आपको क्या और लर्निंग इस कहानी से मिलती है वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। और किसी की हेल्प करना चाहते हो ना तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ तक पहुँचाओ, क्योंकि न जाने मेरी एक छोटी सी हेल्प किसी के लिए कितनी बड़ी हेल्प का काम कर जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, सब्सक्राइब करो, चैनल के साथ जुड़ो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।